दोस्तों, एक ईंट से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। केवल एक ईंट से आपकी सारी शत्रु की जो ताकत है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। शत्रु रोएगा, पछताएगा, आपके सामने आकर के गिड़गिड़ाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों, आपको शत्रु यदि बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है और इतना ज्यादा परेशान कर चुका है कि वो आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है। क्या आप जॉब करने जाते हैं तो आपको वहां पर शत्रु नीचा दिखाता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। मान लीजिए आपकी कोई प्लॉट है तो उन प्रॉपर्टी को वो हड़पना चाहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका जो शत्रु है वो आपकी जिंदगी में कहीं जॉब पर हो, या फिर आपका कोई पड़ोसी हो, वो आपका शत्रु बनकर के आपको गाली गलौज करता है, परेशान करता है, आपको बल दिखाता है और ताकत पर बहुत ज्यादा फूल रहा है, बहुत ज्यादा घमंड में जी रहा है और आप पर किया कराया करवा करके हंस रहा है, खुश हो रहा है। दोस्तों, इस तरह के जो शत्रु होते हैं वो प्रत्यक्ष शत्रु जो हमारे सामने पर आकर के हमारे सामने वार करते हैं, उन सबका नाश करने का ये टोटका होने जा रहा है। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारे जीवन में पीठ पीछे कुछ किया कराया करवा देते हैं, जिससे कि हमें बीमार पड़ जाते हैं, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, कलह करवा देते हैं, आपसी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब इस लड़ाई झगड़े के कारण हमारे परिवार में धन दौलत की कमी हो जाती है, हमारी तरक्की रुक जाती है। और दोस्तों, ये जो शत्रु होते हैं वो हमारी तरक्की रोकने का ही प्रयास करते हैं। दोस्तों, शत्रु ऐसे नहीं बनते, अपने आप शत्रु नहीं बनेंगे। शत्रु तब बनेंगे जब हमारी तरक्की रुक जाएगी, जब हमारी तरक्की होने लग जाएगी, और हमारी तरक्की को रोकने के लिए ही शत्रु बनते हैं। आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, हम बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ आपके शत्रु भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज तो 50 शत्रु हैं, कल आपके 100 शत्रु हो जाएंगे, परसों 200 शत्रु हो जाएंगे, लेकिन शत्रु आपको जीने नहीं देंगे। शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बाधाएं और रोड़े अटकाएंगे। अब दोस्तों, ये जो रोड़े और बाधाएं शत्रु अटकाते हैं क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है। आप कहेंगे, गुरुजी हम तो किसी से कुछ भी कहते ही नहीं है, हम तो किसी से कुछ भी फालतू बकवास करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शत्रु क्यों बनते चले जा रहे हैं? वो इसलिए बनते चले जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हो। कलयुग में ईर्ष्या का समय बहुत ज्यादा आ गया है। कलयुग में लोग ईर्ष्या बहुत ज्यादा करने लगे हैं। ईर्ष्या के कारण लोग जो है, आपके शत्रु जो है वो बनते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। उन शत्रुओं के कारण आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे और आपके जीवन बिल्कुल अधूरा सा हो गया है। आपकी जिंदगी में पैसा जो आ रहा था पैसा आना बंद हो गया। घर में अच्छी सुख शांति थी, लेकिन लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपके घर परिवार में जो शत्रु होते हैं। हो सकता है आपके घर परिवार में ही वो गुप्त शत्रु हो, या फिर हो सकता है आपके मित्र हो, 10 में से 1 मित्र आपका शत्रु हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मित्र ही शत्रु हैं, लेकिन कोई ना कोई मित्र आपका ऐसा हो सकता है जो आपकी उन्नति से जलता हो, आपकी तरक्की से जलता हो, ईर्ष्या रखता हो। इस कारण से वो आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा हो। अब दोस्तों, इन शत्रुओं के किस तरह से हम ईंट से इन शत्रुओं का नाश करेंगे? दोस्तों, ये ईंट जो होती है, ये लाल रंग की ईंट आपको लेनी है, और लाल रंग की ईंट जो होती है उसमें बालाजी का वास रहता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और पिल्लरों पर ईंटें लगाई जाती हैं। दोस्तों, ईंटों से ही मकान बनाए जाते हैं और ईंटें सालों साल चलती है, यानी इतनी मजबूत पावरफुल ईंटें रहती है, तो इसमें हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद रहता है। लाल कलर की जो ईंट होती है उसमें विशेषकर लाल रंग जो है हनुमान जी को अत्यंत पसंद होता है। इस कारण से हनुमान जी का महाराज का आशीर्वाद लाल ईंट पर जरूर होता है। यदि ईंट का टोटका हम कर दें किसी शत्रु पर, तो वो शत्रु बच नहीं सकता, वो जिंदगी भर पछताएगा, जिंदगी भर रोएगा। तो दोस्तों, ईंट का वही टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहेगी। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। दोस्तों देखिए, ईंट का जो टोटका है वो बहुत ही पावरफुल होता है और इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार हम नहीं रुक सकते, हम तो आज ही इस टोटके को करेंगे, तो बिल्कुल आज जाकर के आप इस टोटके को जरूर कीजिए। वैसे तो इस टोटके का सही समय मंगलवार या शनिवार का है। देखिए, मंगलवार और शनिवार पर यदि हम टोटका करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देता है। लेकिन यदि हमारे पास समय नहीं है और हम चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करते हैं, तो दोस्तों मंगलवार शनिवार का जो टोटका है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप किसी भी दिन लेकिन इस टोटके को कर सकते हैं, वो उतना ही रिजल्ट देगा। क्योंकि हनुमान जी के दिन जरूरी नहीं है कि मंगलवार और शनिवार को, रोज ही हनुमान जी का दिन होता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है कलयुग के एकमात्र जीवित देवता है और ये हमारे सारे कार्य को बना देते हैं। अब ईंट से आपको किस तरह से टोटका करना है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको एक ईंट लानी है जो लाल कलर की होती है। ईंट दोस्तों यदि आपके घर में पड़ी हुई है तब तो ठीक है, नहीं तो बाजार से एक ईंट ले आए। 2 से 5 रुपए की, 5 से 6 रुपए की एक ईंट आती है और वो ईंट जो है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी फूटी ईंट नहीं होनी चाहिए। अब उस ईंट पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ईंट के 2 साइड होते हैं, एक तो चिकनी साइड होती है जिधर की तरफ कुछ भी नहीं लिखा रहता, और एक ईंट की जो एक साइड होती है उस पर नंबर वगैरह कुछ लिखे रहते हैं।
तो आप जो ईंट की दूसरी साइड है, यानी जब चिकनी साइड जो ईंट की रहती है, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप शत्रु का नाम लिख देंगे। दोस्तों शत्रु का जो नाम लिखेंगे आप किस तरह की तरफ लिखेंगे, आप लिखेंगे अपने घर में बैठ करके, कमरे में बैठ करके, दक्षिण दिशा में बैठ करके, यानी दक्षिण दिशा में आपको जमीन पर बैठ जाना है और अपने कमरे में बैठना है, कमरे का दरवाजा लगा लेना है, क्योंकि यदि कोई उपाय करते समय डिस्टर्ब करेगा आपको तो फिर उपाय आपका कारगर सिद्ध नहीं होगा। इस कारण से आपको कमरे में बैठ जाना है। कमरे में बैठ करके आप कमरे में बैठ गए, कमरे में बैठ करके आपको क्या करना है, ईंट उठानी है और आपको काजल से अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों काजल की एक डिब्बी आती है 1-2 रुपए की, तो उससे आप उसको आप क्या करें, उससे उंगली, अपनी चट्टी उंगली या कनिष्ठा उंगली में आप काजल ले लें और काजल से आपको अपने शत्रु का नाम उस ईंट के चिकनी सतह पर लिखना है, पीछे वाली सतह पर। और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, अब जैसे बहुत सारे गुप्त शत्रु होते हैं, अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो शत्रु का नाम ही नहीं जानते। हाँ बिल्कुल नहीं जानते। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो कि गुप्त रूप से हम पर वार करते हैं, गुप्त रूप से तांत्रिक द्वारा दी चीजों द्वारा हम पर खिला पिला कर बुरा असर डालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो गुप्त शत्रु होते हैं उनके नाश के लिए आपको वहां पर केवल शत्रु लिखना है और काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु लिखना, मार्कर नहीं, इसमें आपको काले कलर का, यदि मार्कर आपके पास मान लीजिए काजल वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो मार्कर से लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा ईंट पर यदि आप काजल से नाम लिखेंगे तो ज्यादा होगा। तो आप काजल से क्या लिखेंगे, शत्रु लिख देंगे ईंट पर। अब शत्रु लिखने के बाद आपको घर से बाहर निकलना है। दोस्तों इस टोटके को महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इस टोटके को करने का जो सही समय है वो है सुबह की समय। सुबह यानी जब सूर्य उगता है और सूर्यास्त होता है उसके बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब दिन होना चाहिए। रात्रि में इस टोटके को नहीं किया जाता, दिन में ही इस टोटके को किया जाता है, इसलिए महिलाएं पुरुष दोनों कर सकती है। अब आपने इसमें ईंट के पीछे जब आपने शत्रु लिखा, इसका मतलब आपने गुप्त शत्रु, यानी अब आपके 1000 हो, लाख हो, कितने भी शत्रु हो, वो सारे के सारे शत्रु जो हैं इससे आपके खत्म हो जाएंगे। अब आपने इस ईंट को लेकर के बाहर जाना है, घर से बाहर निकलें, लेकिन विशेषकर एक बात का ध्यान रखें कि जब आप ईंट ले जा रहे हैं या फिर हो सकता है कि घर में कोई आपको टोक दे या बाहर कोई आपको टोक दे, तब फिर ये टोटका काम नहीं करता। फिर आप बोलेंगे गुरुजी हमें तो ये टोटका किया था लेकिन हमारे ये टोटका काम नहीं किया। देखिए टोटका तब काम करता है जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां और दिक्कतें और परेशानियां आ जाती हैं, टोटका तब काम करता है। टोटका ऐसे काम नहीं करता कि आपने किसी से बोल दिया, किसी को बता दिया, किसी से आप टोटका डिस्कस कर रहे हैं तब वो काम नहीं करता, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखें, परिवार में भी सबको बता करके रखें कि मैं ये टोटका करने जा रही हूँ। उससे पहले जब टोटका आप करेंगे ना, उससे पहले आप बता करके रखें, ताकि वो परिवार के मेंबर चुप रहेंगे। अदरवाइज वो परिवार के मेंबर जो हैं, परिवार के सदस्य जो हैं वो आपसे जरूर पूछेंगे, अब वो टोंक लग गई तो फिर वो टोटका काम नहीं करता। अब आप क्या करेंगे, आप इस ईंट को बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जा करके ईंट को आप क्या करेंगे, किसी भी जैसे सुनसान जगह पर या किसी ग्राउंड में कहीं भी, जैसे खाली जगह जो होती है वहां पर ले जाएं, वहां पर एक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोद करके आपको इस ईंट को आपको गाड़ देना है, ठीक है। बाहर ले जा करके आप क्या करें, गड्ढा खोदें और गड्ढा खोद करके आपको इस ईंट को आपको वहां पर गाड़ देना है। गाड़ने के बाद ईंट को पूरी तरह से मिट्टी से ढक देना है, ईंट पर पूरी तरह से मिट्टी छवा देनी है, मिट्टी से ढक देना है और वापस लौट करके आ जाना है। वहां पर आपको ज्यादा देर नहीं खड़े रहना, मुड़ करके आ जाए, पीठ पीछे आप उसको देखे नहीं। जैसे एक बार आप मुड़ गए तो मुड़ने के बाद नाक की सीध में घर पर चले आए, फिर पीछे मुड़ करके उस ईंट की तरफ नहीं देखें और वो जो आपने टोटका किया उसकी तरफ नहीं देखेंगे, सीधे आप घर पे आ जाएंगे। घर पे आकर के पानी से, यानी पानी के छींटे अपने ऊपर मार लेंगे। अब दोस्तों इस टोटके से होगा क्या, जैसे आपने ईंट गाड़ी है, ईंट के नीचे शत्रु लिख रखा है या शत्रु का नाम लिख रखा है, तो आपके जितने भी शत्रु हैं उन सबका पतन हो जाएगा। पतन कैसे होगा, उनकी धन संपत्ति और संपदा वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। नहीं, जो शत्रु है उसके पैसों का सबसे पहले नाश होगा। दोस्तों यदि आपको शत्रु के ताकत खत्म करनी है तो सबसे पहले उसके पैसे को खत्म करो, क्योंकि जब इंसान का पैसा खत्म होता है तो उसका घमंड भी खत्म हो जाता है। यानी जिसके घमंड पे वो फूल रहा था वो भी अब नहीं फूल पाएगा, क्योंकि बिना पैसों की कोई किसी की कद्र नहीं करता आज की तारीख में। तो आप सबसे पहले शत्रु का जो ये ईंट का टोटका जो है वो क्या करेगा, वो शत्रु का सबसे पहले पैसा खत्म करेगा। जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तो उसका अहंकार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अब वो जो सोसाइटी में अच्छी तरह से जी रहा था तो सोसाइटी वाले यानी सामाजिकता के रूप में अन्य लोग यानी परिवार के लोग भी उसको दुत्कारे मारेंगे, ताने मारेंगे। साथ में उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि अब वो टोटका करवाने लायक ही नहीं रहेगा, किसी पर बुरी नजर डालने लायक ही नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए आप पर फिर भी वो बुरी नजर डालता है तो उसका ही बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो टोटका है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है, इसको आप जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, आप ये चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें।
साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस टोटके को आप मंगलवार या शनिवार को करेंगे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं तो फिर आपको इसको कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप इसको कभी भी करें। यदि आपको लगता है कि यार आप रुक नहीं सकते तो आप इस टोटके को कभी भी करें, अन्यथा इस टोटके को आप मंगलवार शनिवार को कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करें, सूर्यास्त के बाद इस टोटके को बिल्कुल नहीं करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।